आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वीरांगनाओं ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की बात कही गई है। सांसद किरोड़ी के साथ राजभवन का कूच भी किया जा रहा है। ये पत्र आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार जो वीरांगना है वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी उनके साथ मौजूद हैं और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो वीरांगना है वो सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ राजभवन की ओर कूच कर रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही राज्यपाल को एक चिट्ठी भी लिखी गई है और चिट्ठी के जरिए इच्छा मृत्यु की बात कही गई है। लगातार अपनी मांगों को लेकर वीरांगना धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। कई दिनों से वो शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी हुई थी। कई बार बातचीत हुई लेकिन कई दौर की जो वार्ताएं रही वो विफल हो गई। सांसद किरोड़ी लाल मीणा इसे लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। कुछ छोटी छोटी मांगे रखी गई हैं वीरांगनाओं की ओर से। उनका कहना है कि जब शहीद हुए थे तब उनके साथ ये वादा किया गया था कि ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक भी वादे पूरे नहीं हो सके हैं। इसी को लेकर राज्यपाल को ये पत्र लिखा गया है और पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की बात कही गई है। तो सरकारी नौकरी की मांग उनकी ओर से की जा रही है। इसके साथ ही सड़क बनवाने और इसके साथ ही कुछ और उनकी छोटी छोटी मांगे हैं जिन्हें लेकर वो लगातार सरकार की ओर देख रही हैं, क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं। पुलवामा अटैक में जवान शहीद हुए थे। ये उनकी वीरांगना है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अपने छोटे बच्चों के साथ पिछले कई दिनों से शहीद स्मारक पर वो बैठी रही। उम्मीद थी कि उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन बार बार बातचीत के बाद भी कुछ हल नहीं निकल सका और यही वजह है कि अब सभी राजभवन की ओर कूच कर रही हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 16 साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। पढ़ाई के दबाव के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। बिहार के मुजफ्फरनगर का छात्र रहने वाला बताया जा रहा है। विज्ञान नगर के छत्रपुरा इलाके में रहकर ये पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। कोचिंग नगरी कोटा से, जहां पर पढ़ाई को लेकर छात्रों के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं नाइट में ड्यूटी चल गया, मेरी मिसेज भी काम कर दिया, भाई का पता नहीं क्या कर दिया जी, बेटा है गोली भी मार पड़ा। पिताजी का नाम है पूनो कुमार सिंह, जाति ब्राह्मण, उम्र 16 साल, बिहार का रहने वाला है। अभी वर्तमान में 3E14 छत्रपुरा तालाब में रहते हैं जी। तो सुबह सूचना मिली कि भाई इसने पढ़ाई के लेके डिप्रेशन में आके और कोई अज्ञात जहरीला पदार्थ खाने से MBS में लाए थे और द्वारा ने इलाज उसकी मौत हो गई थी और पोस्टमार्टम करवा के। ये कोटा में कितने साल से रह रहे हैं सर? इनके पिताजी 8-10 साल 7-8 वर्ष से रह रहे हैं। और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चेतक सर्किल के पास बाइक के पेट्रोल टंकी में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार बाल बाल बचा है। आग से बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। लोगों और ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। घटना स्थल के पास ही बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप भी मौजूद था। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये आग और ज्यादा फैल जाती तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन बड़ी राहत की बात है कि जो बाइक चालक था वो भी सुरक्षित है और इसके साथ ही आसपास के लोगों ने और ट्रैफिक पुलिस ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बाइक ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर राख हो गई। लेकिन सबसे बड़े राहत की जो बात है वो ये है कि जो बाइक चालक है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके साथ ही पास में पेट्रोल पंप भी बताया जा रहा है। लेकिन समय रहते लोगों ने आग पर काबू पा लिया, आग बुझा दिया और यही वजह है कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है।
तो धू धू कर ये बाइक जल उठी। बताया जा रहा है कि पेट्रोल की जो टंकी थी इस बाइक की, उसमें किन्हीं वजहों से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट भी इसके पीछे वजह हो सकती है। हालांकि फिलहाल कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन जो पेट्रोल की टंकी थी इस बाइक की, उसमें आग लगी और देखते ही देखते ये पूरी बाइक जलकर राख हो गई। और झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनोहर थाना में बिजली का तार टूटकर खेत में जा गिरा। खेत में काम कर रहे युवक और महिला पर यह तार जाकर गिरा। करंट लगने से किसान की मौत हो गई है, जबकि महिला भी बुरी तरह से जख्मी हुई है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। तो एक और बड़ी लापरवाही प्रशासन की ओर से, जहां पर खेत के ऊपर से एक बिजली का तार गुजर रहा था और जर्जर हालत में ये तार जो था वो टूटकर खेत में जा गिरा। बताया जा रहा है कि खेत में एक युवक और एक महिला उस दौरान काम कर रहे थे, जिन पर यह बिजली का तार आकर गिरा और इसके चलते किसान की करंट लगने से मौत हो गई है। वहीं महिला भी बुरी तरह से घायल है। और आज सियासत का सुपर शनिवार है। विरोध में बीजेपी आज प्रदर्शन करने वाली है। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आज बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जयपुर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेपर लीक के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा भी इसे लेकर प्रदर्शन करेगी। सिविल लाइंस फाटक पर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे। सतीश पूनिया और अरुण सिंह इसका नेतृत्व करेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत पार्टी विधायक भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। पूनिया ने दावा किया है कि सरकार के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भी तैयारी की गई है। तो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा लगातार बीजेपी के लिए, जिसे लेकर बीजेपी सरकार को घेरती चली जा रही है। और आज एक और बड़ा प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। जयपुर से सहयोगी बाबूलाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी और बीजेपी का कहना है कि अब तक का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। क्या तस्वीरें वहां से, कितनी संख्या में अब तक कार्यकर्ता जुट पाए हैं? जी देखिए, पहले बारिश शुरू हो गई थी, अब चटक धूप है। पहले बारिश में लोग भीग रहे थे, बहुत आशंकित थे और लग यही रहा था कि मौसम की मार जो इस प्रदर्शन पे पड़ जाएगी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य होता हुआ दिख रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ठीक है, आप मेरे पीछे की तरफ भी देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का परचम थामे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मेरे ठीक सामने की ओर मंच बना हुआ है, वहां पे अब सभा शुरू हुई है। तो चारों तरफ लोग हैं और बीजेपी को लगता है कि सम्मानजनक संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जुटेंगे और आज सरकार के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर होगा। प्रदेश भर से नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। इस वक्त आप मंच पे देख सकते हैं कि अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं सभा को। अभी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नहीं पहुंचे हैं। लोगों से पूछते हैं कि आखिर सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन करने आए हैं, आपको लगता है सरकार ने गलती करी है या अपने आप हुआ पेपर लीक? ये सरकार की बहुत बड़ी कमियां हैं कि सरकार एक नहीं, इतने लगातार इनके राज्य में सारे पेपर लीक हुए। ये कहीं न कहीं सरकार की चाल है और ये सारे लेन देन सरकार का है। ये लीक पेपर हुआ नहीं, ये सरकार की कमजोरियां है और सरकार का निकम्मापन है कि सारे पेपर लीक हो जाए। ये सरकार के मंत्रियों की इसमें साठगांठ है और सरकार की ये 100% मैं समझता हूँ गलती है इसके अंदर। कहाँ से आए आप? हम बहरोड जिला अलवर उत्तर राजस्थान से आए हैं।
इस सरकार के अंदर जानबूझकर हर परीक्षा के अंदर शिक्षा मंत्री के चहेते लोग और मुख्यमंत्री से मिले हुए लोग जानबूझकर पेपर लीक करवाते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के अनेकों रिश्तेदार बिना किसी उचित तालीम के अनेकों रिश्तेदार आरएएस के अंदर भर्ती हो गए, आरपीएस के अंदर भर्ती हो गए। आपको क्या लगता है, आपके प्रदर्शन से क्या सरकार पर दबाव बनेगा? सरकार कह रही कि हमारी कोई गलती नहीं और जिन्होंने गलती करी है वो पकड़े गए हैं। सारे राजस्थान के अंदर सारा युवा आक्रोश में है, सारी जनता आक्रोश में है। सरकार को एक दिन भी अपने उस पे पद पे रहने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से आज का ये विधानसभा का विरोध प्रदर्शन, जिससे डरकर सरकार ने विधानसभा की भी छुट्टी कर दी है और ये सरकार को बदलने का काम करेगा। ये सरकार से क्या लड़ेंगे? बीजेपी पर तो के कार्यकर्ता तो आपस में बटे हुए नहीं है धड़ों में। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक है और कोई धड़े नहीं। यह तो सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति यहाँ पहुँचा है। क्या आपको लगता है कि आपके प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने असेंबली स्थगित कर दी? आज इतना दम था क्या आप लोगों में? हमारी डर से सरकार ने असेंबली भंग कर दी और उन्हें पोस्टपोन कर दी। सरकार घबरा गई बीजेपी से और अगले आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और अशोक गहलोत की निरंकुशता और कितना आक्रोश है युवाओं में? आपको लगता है वो आक्रोश आज दिखेगा यहाँ पर? राजस्थान के लाखों युवाओं का जो भविष्य बेचने का काम किया है गहलोत जी ने, उसका जवाब देने के लिए पूरा राजस्थान का युवा यहाँ खड़ा है। और राजस्थान की महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न हुए, बलात्कार हुए हैं, जो राजस्थान आज नंबर 1 बना है बलात्कार में, उसका जवाब देने के लिए पूरा युवा खड़े हैं। इसी के डर से आज गहलोत साहब विधानसभा छोड़ करके भाग गए हैं और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। 2023 में उनको परमानेंट राजस्थान से भगा देंगे, ये प्रतिज्ञा यहाँ का युवा लेता है। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बड़े जोश में फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं और मंच के ऊपर विधायक और सांसद भी पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी पहुंचने वाले, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो भी आ गए हैं। आप जहां तक निगाह डालेंगे अब काफी भीड़ यहां पर दिख रही है। थोड़ी देर में ये प्रदर्शन शुरू होगा। अगले आधे घंटे में शायद कूच कर सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, हाथों में पार्टी का परचम थामे हुए। और ऐलान किया था सतीश पूनिया ने। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए? मैं गणेश बिहार से, गणेश बिहार हूँ। अच्छा, क्या कह के लाए पार्टी वाले आपको? आप लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। आप बताइएगा ये जो प्रदर्शन है ये सरकार को क्या परेशान करेगा? ये युवा लीग से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुए हैं वो अभ्यर्थी हैं। क्या युवा भी पहुँचे हुए वहाँ पर विरोध करने के लिए? बाबूलाल, अपने बच्चों को जयपुर भेजा, कहाँ भेजा और उन्होंने तैयार। देखिए पार्टी की बड़ी संख्या में जो युवा मोर्चे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। युवा मोर्चा जो है वो उसके आह्वान पर ही ये जो है कार्यक्रम हो रहा है। आप ये बताइएगा क्या पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है? क्या पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है अब इस प्रदेश में? मुद्दा है। युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। लगातार भर्तियां निकाल के अपना गहलोत सरकार जस ले रही है पर किसी युवा को नौकरी पे चढ़ने नहीं देती है। उससे पहले ही पेपर लीक होता है। बच्चे को टीचर पेपर नहीं देता, उससे पहले एक टीचर बच्चे को पेपर नहीं देता, उससे पहले पेपर मार्केट में बिक जाता है। एक किराने की दुकान में जैसे शक्कर बिकती है वैसे पेपर मार्केट में बिकने स्टार्ट हो जाते हैं। युवा के साथ बहुत बड़ा धोखा है और इस गूंगी और बहरी सरकार के कान में जू तक नहीं फैल रही और युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। और यहाँ पे बैनर लेके आए हैं कुछ लोग और हाथों में बैनर लेकर के और प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। महेंद्र चांदा कहाँ से आए हो? हम मैं महेंद्र चांदा एसटी मोर्चा प्रदेश मंत्री दौसा से जी। टिकट मांग रहे थे या प्रदर्शन करने आए हो? सिर्फ मित्रों हम संगठन में काम कर रहे हैं। हम अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार सरकार, तानाशाही सरकार के हमेशा के लिए कब्र में खोदने आए हैं, इसको गाड़ने आए हैं, इसको समाप्त करने। क्या टिकट की डिमांड भी कर रहे होंगे पार्टी से या नहीं? अगर पार्टी योग्य समझेगी, पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। कहाँ से मांग रहे हैं? दौसा से लोकसभा। लोग कितने लाए हो? 520 बसें। 20 बसें लाए जी। अच्छा, आपको लगता है सरकार सुन रही है युवाओं की? देखो विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई, चाहे अमेरिका की, रूस की, भारत में जितनी भी क्रांति हुई, 1857 की ले लो, 1920, 1930 युवाओं ने क्रांति की है। और युवा जब मैदान में आया है, अंग्रेजों का जब सफाया कर दिया तो अशोक गहलोत की सरकार तो क्या है। अच्छा, सरकार में आ जाएगी। अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। आज मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, जनता को बता रहे हैं।
आज तक अशोक गहलोत ने जितनी भी योजनाओं की घोषणा की है वो धरातल पर एक भी लागू नहीं हुई है। 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं अशोक जी, 1 लाख नौकरियों की घोषणा की। अगर अशोक गहलोत नौकरियों की घोषणा करते हैं तो परीक्षा नहीं लेते हैं, परीक्षा लेते हैं तो रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते हैं तो नियुक्ति नहीं होती। यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार की घोषणाओं पर एतबार नहीं है, क्योंकि विरोध की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, इसलिए विरोध तो करेंगे ही। और इसलिए जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा जोश अब दिखाई पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि जब चुनाव होंगे तो बीजेपी सत्ता में आएगी, इनके दावे यही हैं, इसलिए फिलहाल जोश यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अभी बिल्कुल बाबूलाल, जोश दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन सरकार लगातार ये दावे करती चली जा रही है कि हम नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, हमने जो दोषी हैं उन पर कार्रवाइयां की। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे हनुमानगढ़ की सादुल ब्रांच नहर में कल रात को बाइक सवार 2 युवकों के डूबने के मामले में आज सुबह आपदा प्रबंधन की टीम के आने से आक्रोशित परिजनों ने हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पहुंची आपदा प्रबंधन की टीम ने दोनों की नहर में तलाश शुरू की। बता दें कल रात को बाइक सवार दोनों युवक सादुल ब्रांच नहर में डूब गए थे, जिसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम ने रात को नहर से बाइक बरामद की थी, मगर दोनों का कोई सुराग नहीं मिला था। 8 बजे का कहा था, 10 बज चुके हैं। को 2 बनवाला गांव के बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो अनबैलेंस होकर के और सादुल ब्रांच में गिर गए। एसडीआरएफ को बुला करके इनकी तलाश करवाई जा रही है। मोटरसाइकिल मिल गई है, लेकिन अभी नहर काफी स्पीड से चल रही है, अभी उनका पता नहीं लगा, तलाश जारी है। नहीं, ये तो एक बार इनको एसडीआरएफ की टीम थोड़ा आने में लेट हो गई थी, तो इन्होंने जो परिजनों ने थोड़ा सा इस प्रकार से किया था, वो अब कोई ऐसी कोई बात नहीं। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जालौर से बड़ी खबर है, पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। 2 सगे देवरों ने कुल्हाड़ी से भाभी की हत्या कर डाली, बीच बचाव करने आए पड़ोसी को भी मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। पारिवारिक कलह सगाई की बात को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कहासुनी हुई और उसके बाद 2 हत्याओं को अंजाम दिया गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। रामसीन पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि थाने से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर इस तरीके की वारदातें होती हैं और पुलिस वहां पर हत्या के बाद पहुंचती है। बताया जा रहा है एक पड़ोसी वहां पर मौजूद था जब मिलकर भाभी की हत्या की जा रही थी और उसने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन पड़ोसी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, शेपू ग्रुप का शूटर विकास गिरफ्तार हो चुका है। भादरा पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार किया है और शूटर के पास से पिस्टल और मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। नाकेबंदी के दौरान भागते हुए ये शूटर घायल भी हो गया। पुलिस ने शूटर को अस्पताल में भर्ती कराया है। लॉरेंस गैंग से जुड़े शेपू ग्रुप का ये शूटर बताया जा रहा है, जिसका नाम विकास है। विकास पर 3 राज्यों के कई थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें, भादरा पुलिस ने एक और शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। देसी पिस्तौल और बोलेरो गाड़ी के साथ ही गिरफ्तारी हुई है। शोपो ग्रुप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें गिरफ्तारी की गई है। शूटर राजेश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो 2 गिरफ्तारियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए ये दोनों बताए जा रहे हैं। शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर राजू रामगढ़िया सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है, कितनी बड़ी सफलता और क्या और भी खुलासे हुए हैं इसे लेकर? जी बिल्कुल, ये 2 कार्रवाइयां जो है भादरा पुलिस ने की है, इसमें गोगामेडी पुलिस और अन्य थानों की पुलिस भी साथ थी। और ये जो जिस तरह से लॉरेंस गैंग की हनुमानगढ़ जिले में गतिविधियां बढ़ रही थी और उनके जो फॉलोअर्स हैं जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अपना हथियारों के साथ फोटो अपलोड करते हैं, उससे इनकी शिनाख्त हुई और पुलिस ने इनका पीछा किया, जिसमें ये लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ एक शोपू ग्रुप है, उससे ये जुड़े हुए हैं। और इसमें जो शूटर विकास है, इससे एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। नाकाबंदी के दौरान इसने भागने की कोशिश की, नहर में गिर गया, घायल हुआ, अभी भादरा चिकित्सालय में भर्ती है।
और इस पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। इसी तरह से जो दूसरा मामला है वो भी भादरा पुलिस ने ही, और वो भी सोपू गैंग से जुड़ा हुआ शूटर है जो राजेश, उसको गिरफ्तार किया है एक देसी पिस्तौल सहित। फिलहाल जो है राजेश है उससे पूछताछ चल रही है, और विकास चूंकि अस्पताल में भर्ती है उसके बाद उससे पूछताछ होगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जिले में लॉरेंस गैंग की गतिविधियां बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं इनसे नई जानकारियां, नए खुलासे भी हो सकते हैं। बिल्कुल राजू, खुलासे हो सकते हैं, और जब विकास अस्पताल से डिस्चार्ज होगा तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के। और टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। लादी देवी हत्याकांड मामले में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। जमकर आक्रोश देखने को मिला। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। देवली टोडा रोड पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। 1 महीने बाद भी हत्याकांड का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। 7 दिन में खुलासा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस इस पूरे मामले पर कोई खुलासा नहीं कर पाई है, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में जो परिवार वाले थे, जो ग्रामीण थे, जो आसपास के लोग थे, वो प्रदर्शन करते नजर आए। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। 151 किलो डोडा चूरा के साथ एसयूवी जब्त की गई है। डोडा चूरा के साथ 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। तो लगातार पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 151 किलो डोडा चूरा भी बरामद किया। कभी सुना है थाने में वीडियो बनाते सोशल मीडिया के लिए? सुना होगा खाकी वालों की, लेकिन कभी सुना है थाने में बंद अपराधी भी वीडियो बनाते हैं? जवाब होगा नहीं। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए तो सही। वायरल वीडियो है। थाने में बंद अपराधी रील्स बनवा रहे हैं, ठसक दिखा रहे हैं, कानून को चिढ़ा रहे हैं, और सवाल भी कि आखिर थाने में कोई अपराधी रील्स कैसे बना सकता है। आला अधिकारी भी हैरान हैं, परेशान हैं। ये सब कैसे हो गया? जांच हो रही है, सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि किसकी गलती है और चूक कैसे हो गई। पता चला है कि ये वीडियो झुंझुनू के सुल्ताना पुलिस चौकी की है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और खबर बाड़मेर से है, जहां पर जिला प्रशासन के एक आदेश पर सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल बाड़मेर में होली और धुलंडी के त्योहार के मद्देनजर कलेक्टर की ओर से निकाले गए धारा 144 आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जिले भर में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही साथ व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गाने पर भी पाबंदी लगा दी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले रंगों के उपयोग नहीं करने की भी लोगों से अपील की। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा के सेवन और हथियार लेकर घूमने पर भी रोक लगाई गई। इस आदेश की सोशल मीडिया पर कॉपी वायरल होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर सरकार से जवाब मांगा है। ये पूर्व में जो मुख्य जो त्योहार हैं सभी जो समुदायों के धर्मों के, उनपे काफी समय से ये जारी होते रहे हैं, और इसमें लोगों के इकट्ठा होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि क्योंकि लोग इकट्ठा होंगे इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी मद्यपान नहीं करे, कोई भी धारदार हथियार या इस तरह की चीजें लेकर नहीं आए, और कोई भी इस तरह के लड़ाई झगड़े नहीं हो। इसकी वजह से ही ये ऑर्डर निकाला गया, और इसके संबंध में पूर्व में भी कई आदेश इस तरह के कई सालों से निकाले जाते रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि आप हर्षोल्लास से इकट्ठे होकर ग्रुप में अच्छे से इस त्योहार को शांति से मनाएं। ये बाड़मेर कलेक्टर साहब का एक आदेश मेरे हाथ में है। आदेश क्रमांक 16-1147 न्यायिक 2023-1005। इन्होंने बाड़मेर में 2 मार्च के रात्रि 12 बजे से 12 मार्च के रात्रि 12 बजे तक धारा 144 लगाई है। होली पर धारा 144 लगाना ये बाड़मेर जिला कलेक्टर का एक कृत्य है। होली का त्योहार जिसके अंदर रंग भरी का त्योहार है, ये हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात है। आप आसन पर विराजे हैं और सर्वधर्म सद्भाव के आप प्रतीक है। आप सरकार को कहिए कि जवाब दें। अगर इस प्रकार धारा 144 लगेगी हमारे त्योहार पर, हम किस प्रकार अपने धार्मिक आचरणों को पूरा कर पाएंगे।
वहीं स्वर्ण नगरी में होली काष्टक से ही होली की धूम शुरू हो गई है। सोनार किला स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह और राज परिवार के लोगों ने भगवान को गुलाल लगाकर होली की शुरुआत की। ये एक खास रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर में फागुन एकादशी से होली का पर्व शुरू हो चुका है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह जो है वो पहुंचे हैं लक्ष्मीनाथ मंदिर में। फागु उत्सव का जो है पूरा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और तस्वीरें जो है वो लगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। राजभवन के बाहर धरने पर किरोड़ी लाल मीणा और वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने वीरांगनाओं को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन के बाहर वीरांगना धरना प्रदर्शन करने पहुंची थी, जहां पर पुलिस ने वीरांगनाओं को गिरफ्तार कर लिया। अपने कुछ मांगों को लेकर वो राजभवन कूचकर राजभवन पहुंची और वहां पर किरोड़ी लाल मीणा भी उनके साथ मौजूद रहे। राजभवन के बाहर धरने पर किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं और वहीं से कुछ वीरांगनाओं को पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। सचिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अभी क्या तस्वीरें वहां से? बताया जा रहा है कुछ वीरांगनाओं की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, वीरांगनाओं को हिरासत में लिया गया है। किरोड़ी लाल मीणा के साथ वो लोग धरने पर राजभवन मिलने के लिए आई थी राज्यपाल से और राजभवन में उनकी मुलाकात भी हुई है। राजभवन के अंदर भी वो लोग गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो जैसे ही वीरांगनाएं बाहर आई उनको हिरासत में पुलिस द्वारा ले लिया गया। किरोड़ी लाल मीणा कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हुए हैं। उन्होंने मीडिया से भी बात की और उनका कहना था कि उनको जो है वो मिलने नहीं दिया गया है, उनको जो है अंदर नहीं जाने दिया गया और वीरांगनाओं को हिरासत में लिया गया है। ये किरोड़ी ने बोला। किरोड़ी काफी नाराज नजर आ रहे थे पुलिस कर्मियों से, पुलिस की कार्यप्रणाली से, लेकिन क्योंकि राजभवन सर्किल पे ही मीडिया को रोक दिया गया था। मैं एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। राजभवन सर्किल की तस्वीर आप अगर मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो राजभवन ये सर्किल है और इसमें अगर मैं आपको अपना ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो राजभवन सर्किल के बाहर जो है पहले पुलिस जाब्ता तैनात था। ये बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर रखी थी गई थी और यहाँ पर जो है वो पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा तैनात थे और यहीं से मीडिया को रोक दिया गया था। तो जो फुटेज हैं वो ज़्यादा मीडिया के पास नहीं आए थे। किरोड़ी वहाँ पर कुछ देर के लिए धरने पे भी बैठे थे। वहाँ वीरांगनाओं को पुलिस दौड़ के गई, महिला पुलिसकर्मी ने उनको हिरासत में लिया और यहाँ से उनको कहाँ लेके गए इसकी भी फिलहाल जो है किसी को जानकारी नहीं है। वीरांगनाओं के साथ उनकी वीरांगनाओं के साथ ऐसा क्यों? क्या वजह इस गिरफ्तारी के पीछे? कुछ कह रही है पुलिस। क्या गलती कर दी उन्होंने? विरोध प्रदर्शन करना तो गलत नहीं है। देखिए मैं एक चीज फिर आपको साफ करना चाहूंगा कि वीरांगनाओं को केवल हिरासत में लिया गया है। उनको गिरफ्तार अभी नहीं बताया जा सकता कि उनको गिरफ्तार किया गया। उनको हिरासत में यहाँ पे से लिया गया है और यहाँ से उनको ले जाया गया है क्योंकि शहीद स्मारक पर धरने की उनको इजाजत थी। बताया ये जा रहा है कि जब भी जैसे राजभवन से वो लोग बाहर आए उसके बाद राजभवन के बाहर ही धरने पर बैठने की कोशिश जो है वो वीरांगनाओं के द्वारा की गई थी। उनके साथ आए समर्थकों द्वारा की गई थी। किरोड़ी लाल मीणा द्वारा भी धरने की कोशिश की गई थी और क्योंकि राजभवन के बाहर जो है धरने की इजाजत नहीं थी, ऐसे में उनको यहाँ से उठाया गया। ठीक है सचिन, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।